नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठन सृजन का मिशन जारी है, लेकिन ऐसा लगता है मानो सृजन से पहले ही घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक हुई, जहां एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा की, जिसमें जिलाध्यक्षों के चयन को लेकर मंथन तो हुआ, मगर नाराजगी और खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। आज इसी पर चर्चा भी करेंगे, विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की घोषणा से पहले ही पार्टी के भीतर की आग बाहर आने लगी है। रायपुर से दावेदार श्री कुमार मेनन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर आपसी खींचतान को उजागर कर दिया है। कांग्रेस नेता ने धोखा, गद्दार और पीठ में छुरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर कांग्रेस की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके बाद विपक्ष कांग्रेस के सृजन अभियान को संगठन नहीं भ्रम अभियान बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में जो कुछ भी होता है वो गांधी परिवार की मर्जी से होता है। पार्टी पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन अंदर खाने षड्यंत्र रचे जाते हैं। जो मोटा माल देगा वही पद पाएगा, ये सृजन नहीं सौदा है। कांग्रेस लगभग मृत प्राय हो गई है। न तो बिहार, न दिल्ली, न पंजाब, न गुजरात, न महाराष्ट्र, न छत्तीसगढ़। ये वो असफल लोग हैं जो केवल अपना पेट भरना चाहते हैं और अपना घर भरना चाहते हैं। इसलिए आज कांग्रेस की स्थिति दुर्गति है। बिहार में भी कोई नामलेवा नहीं है। कांग्रेस कभी प्रतिस्पर्धा में है ही दिखाई नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है कि जहां जहां ऑब्जर्वर बन के भूपेश बघेल जाते हैं, वहां निश्चित हार कांग्रेस की होती है और उसी कड़ी में एक और प्रदेश का नाम भूपेश बघेल के खाते में दर्ज होगा। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि ये बैठक संगठन को मजबूत करने के लिए है। हर नेता से राय लेकर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जाएगी। सभी पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट देंगे। साथ ही संगठन सृजन का मकसद ही कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना है। आज संगठन सृजन के तहत जितने भी ऑब्जर्वर हैं, उनके जीएसओ केसी वेणुगोपाल और जीएस इंचार्ज सचिन पायलट के साथ सारे ऑब्जर्वर की भी बैठक उनके साथ होगी, रायशुमारी होगी और उसके बाद फिर एक आध और मीटिंग होगी हाईकमान से और उसके बाद फिर। बहरहाल दिल्ली में कांग्रेस ने संगठन सृजन की शुरुआत तो कर दी, लेकिन सवाल यही है कि कांग्रेस से सृजन कोई सुधार लाएगा या विवादों की नई पटकथा लिखेगा। सियासत के सृजन अभियान का असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर कितना होगा, ये देखने वाली बात होगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो कांग्रेस में सृजन से क्या सुधार होगा, इस मुद्दे पर चर्चा बहुत जरूरी है और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान निशिकांत पांडे, बीजेपी नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका निशिकांत जी। साथ ही बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है, आपका ही बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। निशिकांत जी, कैसे ये बीजेपी कह देती है कि मुकाबले में नहीं है कांग्रेस, ये अभी आपके नेता जो कह रहे थे कि कहीं से भी कहीं तक जो कांग्रेस पार्टी है वो मुकाबले में नहीं है और जहां जहां सृजन के लिए इनके नेता जाते हैं वहां वहां पूरी तरह से कांग्रेस समाप्त हो जाती है। तो मुकाबले में यदि कांग्रेस नहीं है तो फिर कौन है छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी के सामने? इंडिया में 2-3 राज्य में कांग्रेस अभी सत्ता में, बाकी सभी जगह चाहे कितने बड़े राज्य, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो, केरल हो, उड़ीसा हो, सभी राज्यों से बाहर है। उसका कारण ये जो सृजन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो विसर्जन करने वाले जो कांग्रेस का विसर्जन किए उनको तो पहले बाहर का रास्ता दिखाया गया, लेकिन वो हो नहीं रहा है। दूसरी बात, ये कोई आज का विषय नहीं है संयम जी। कांग्रेस पार्टी का मूल रीति नीति या उनका कहे कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र यही है, तोड़ो और राज करो। आप पंडित नेहरू और सरदार पटेल का जो वोटिंग हुआ था उससे शुरू कीजिए और यहाँ तक आ जाइए। आखिर क्या कारण है कि इतने हिस्सों में कांग्रेस बटी? चाहे इंदिरा गांधी जब कांग्रेस तोड़ी तब, चाहे शरद पवार अलग होकर कांग्रेस बनाए तब, चाहे ममता बनर्जी बनाई, उसका कारण यही है व्यक्तिवाद यहाँ पे बहुत हावी है। संगठन इनके बहुत पीछे चलता है। चार कार्यकर्ता जुड़ गए, वो नेता बन गया और नेता बन गया तो अलग से कांग्रेस बनाएगा। हालांकि ये बिल्कुल निजी विषय है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन मैं एक बात समझता हूँ कि कांग्रेस जितना मजबूत होगी उतना फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा।
उस कारण से मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस बिहार में भी अकेले चुनाव लड़े, उत्तर प्रदेश में भी लड़े, इसके लिए संगठन का मजबूत होना जरूरी है। उसके लिए मैं इनको साधुवाद देता हूँ कि आप प्रयास करें, लेकिन ईमानदार प्रयास अगर नहीं करेंगे नहीं, लेकिन तो इसी विषय परिणाम पर आपको- चर्चा इसलिए जरूरी है, यदि आप खुद मानते हैं कि हाँ विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है लोकतंत्र के लिए, तो ऐसे में कांग्रेस विपक्ष इस वक्त मजबूत हो रहा है, ये स्वीकार भी करना होगा। क्योंकि हम यहाँ जान रहे हैं कि आप जिससे बोल रहे हैं 75 साल में पतन हुआ है, वो बोल रहे हैं हमारा उदय शुरू हो गया है। देश के अंदर लोकसभा में क्या हुआ है, धीरे धीरे उद्धार हो रहा है, 99 तक पहुंच गए 2014 से अब तक। नहीं संयम जी, तुम अगर दिन को अगर रात कहोगे तो हम रात कहेंगे, वैसा वाला मामला हमारे साथ नहीं है। हमारे समझ जो प्रस्तुत है, आप पूरे पेन इंडिया में देखिए 99 सीट पे बैठी है कांग्रेस, तीसरी बार है। ये अगर उदय है तो फिर आप सोचिए कि विसर्जन क्या होता होगा। ये मुझे नहीं समझ में आता, कांग्रेस पार्टी का निजी मामला है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ कि आदरणीय जो हमारे साहू जी है, साहू जी आप लोग मजबूत होइए और सीधा लड़िए। किसी कंधे पे चढ़ के हमसे लड़ाई लड़ रहे हैं, पीठ पे वार करने का आदत छोड़िए। डायरेक्ट लड़ने के लिए संगठन को मजबूत करने का प्रयास कीजिए, ईमानदार प्रयास कीजिए, जिससे देश की जनता को राज्य की समझ में आए। ठीक है, चलिए, तो कुछ ऐसा काम करने की जरूरत है जिससे सत्ता पक्ष भी सराहे। डॉक्टर अजय साहू कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है अजय जी। यहाँ पर जो सवाल ये है कि बीजेपी बिल्कुल लाइट ले रही है इस वक्त, वो खुद चाहते जरूर हैं कि जो हमारे सामने विपक्ष है वो मजबूत हो, लेकिन आप हैं नहीं उतने। संगठन सृजन तो कोई मायने रखता ही नहीं बीजेपी के लिए, ना ही उससे बीजेपी को कोई फर्क पड़ेगा। आप अपनी मजबूती संगठन सृजन के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके जो नेता है वो इस वक्त कहीं ना कहीं लाल पीले हुए बैठे हैं। उनको ये विश्वास हो गया लिस्ट आने से पहले ही कि उन्हें जिला अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा है, और फिर क्या कुछ हो रहा है प्रदेश के अंदर वो आप बेहतर जानते हैं। मानते हैं रायपुर में जो नेता ये कह रहे हैं कि अभी से गद्दारी वाले शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदर? अभियान है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कतई नहीं है, ये तो कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी एक अभियान है, जिसके तहत हम कार्यकर्ताओं से पूछ करके हमारे संगठन के जो की पोस्ट होते हैं उसको देने का काम कर रहे हैं। और इस कड़ी में हमने 4 राज्यों में सफलतापूर्वक जिला अध्यक्षों की नियुक्ति करने का काम किया है, और अब छत्तीसगढ़ में उस दिशा में काम लगभग अंतिम दौर में पहुंच चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के घर में झांक कर उसमें टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, हमारे पास समय है, हम बूथों तक जा रहे हैं, बूथ की कमेटियां बना रहे हैं, मंडल की कमेटियां बना रहे हैं। और हम जब इस सरकार के खिलाफ बूथों में संघनाद करेंगे, जब बिजली का आंदोलन बूथों में होगा, तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये पूरी तरह से चरमरा जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी को तो अपने अजय जी बारे में बीजेपी को सोचने की छोड़ देते हैं, आवश्यकता है। चलिए, लेकिन आपके अंदर जो अंतर्कलह निकलकर सामने आ रही है उस पर तो ध्यान देना जरूरी है इस वक्त, ये मानते हैं? क्योंकि यदि नेता ये कह रहे हैं गद्दार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है अपनी पार्टी के लिए, क्या ये विश्वास अभी से हो गया है? क्या पर्यवेक्षक जो भेजे गए दिल्ली से उन पर विश्वास नहीं है कांग्रेस के जो नेता है छत्तीसगढ़ के? देखिए सैयद जी, कांग्रेस पार्टी के सारे नेता एकजुट हैं, सारे कार्यकर्ता एकजुट हैं, कहीं पर कोई ऐसी स्थिति निर्मित नहीं हुई है। सोशल मीडिया में कुछ लोगों ने अपनी व्यथा जरूर व्यक्त की है, लेकिन आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल करने की बात कही, उन शब्दों का इस्तेमाल उस व्यक्ति ने किसी निजी मामले को लेकर के किया था। सोशल मीडिया में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने की आजादी हर किसी को है, और उसने कहीं उसने कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी के किसी नेता का नाम नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी के किसी कार्यकर्ता का नाम नहीं लिया। वो किस संदर्भ में लिखा गया है इसके विषय में आपको उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि जब तक विषय कांग्रेस का नहीं है तब तक हम उसको कांग्रेस से जोड़ करके और अगर कल्पित बातें सोचने लगे तो ये उचित नहीं है। मेरा ये कहना है कि कोई व्यक्ति निजी तौर पर कोई बातें सोशल मीडिया में लिखता है, उसे सीधे तौर पर कांग्रेस से जोड़ के देखना उचित नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल मानने से इनकार यहाँ किया जा रहा है। बाबूलाल जी कैसे समझे इस पूरे मामले को लेकर? अभी लिस्ट आई नहीं है संगठन सृजन को लेकर, केंद्र में बैठक हुई केंद्रीय नेतृत्व के साथ पर्यवेक्षकों की, लिस्ट में किसका नाम आएगा और जब नाम आने के बाद क्या कुछ स्थिति बनेगी, वो हम मध्य प्रदेश हमारे लिए बेहतरीन उदाहरण है। यहां पर हमने देखा खून से पत्र लिखे गए थे, विरोध जताया गया था कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा, उन्हें जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया। इसको लेकर जीतू पटवारी के जहां पुतला दहन तक कर दिया गया था इंदौर के अंदर, राहुल गांधी के बंगले के बाहर जाकर प्रदर्शन किया था दिल्ली में जिला अध्यक्ष नहीं बनाने पर। इतनी अपेक्षा जिला अध्यक्ष बनने को लेकर है, लेकिन इशारों में अपने ही नेता समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस उससे मान नहीं रही है। बाबूलाल जी देखिए, कांग्रेस का संगठन सृजन कार्यक्रम जो है वो एक नवाचार का प्रयास तो दिखाई दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल,
कि एक नवाचार दिखाने का प्रयास किया कि हम नए ढंग से जो है हमारे संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। पर्यवेक्षक आए, पर्यवेक्षकों ने यहाँ स्थानीय नेताओं जो पर्यवेक्षक के साथ में अटैच किए गए थे उनके साथ बहुत सारे लोगों से मुलाकात की, 1-to-1 बातचीत की, यहाँ की स्थिति को समझने का प्रयास किया, क्योंकि यहाँ जो पर्यवेक्षक आए थे वो यहाँ के बारे में जीरो थे, कोई जानते नहीं थे कि यहाँ की स्थिति क्या है। उन्होंने समझने का प्रयास किया, जितना समझ में आया अंततः जो है 6 नाम जो है हाईकमान को भेजे गए, तो प्रक्रिया वहीं आ गई जैसा पुराने समय की प्रक्रिया थी। सिर्फ पर्यवेक्षक जो आए उन्होंने 1-to-1 बात की, ये एक नयापन दिखा जरूर संगठन के अंदर में। लेकिन वही स्थिति हुई, पहले भी ऐसे ही नेताओं के मंथन से 3 नाम जाते थे और उनमें से किसी एक नाम का नाम घोषित किया जाता था। उसी तरह 6 नाम गए हैं पर्यवेक्षकों के कलम से। अब वो 6 नामों का परिणाम क्या है वही तय होना है हाईकमान में, और इन्हीं नेताओं के द्वारा तय होना है जो प्रदेश में प्रमुख नेता है 4-5, उनके द्वारा ही तय करना है। तो उनसे 1-to-1 करके क्या परेशानी पैदा होगी उसको देखना समझना होगा। और वहां जो हाईकमान में बैठे वेणुगोपाल जी हैं वो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि कॉमन नाम किसी का होता है तो उसको ओके करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि कॉमन नाम 4-5 नेताओं का किसी एक में हो सकता है। अपने अपने नाम सब बोलने का करने का प्रयास करेंगे, इसको किया जाए, इसको किया जाए, इसको किया जाए, और जो विवाद पैदा होगा उसमें निश्चित रूप से जो है मतभेद पैदा होंगे, और मतभेद पैदा होने के बाद में क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन निर्णय हाईकमान को करना है। तो वही पुराना स्वरूप हुआ, पहले भी हाईकमान निर्णय करती थी, आज भी निर्णय हाईकमान कर रही है। पहले 3 नाम जाते थे, अब 6 नाम गए हैं, बस इतना ही फर्क पड़ा है। लेकिन संगठन सृजन का नवाचार करने का प्रयास जो है कांग्रेस ने दिखाया है। संगठन सृजन का नवाचार है बाबूलाल जी, लेकिन इसमें कई बार विरोध के सुर भी देखने को मिले, इसलिए कांग्रेस को देखना होगा कि उदाहरण के तौर पर जिन राज्यों में किया गया उनसे कितना सुधार अब तक आया है। वो खैर वक्त बताएगा, लेकिन जो जो विरोध के सुर थे उनको जरूर यहां पर पकड़ा जा सकता है। क्या छत्तीसगढ़ में विरोध के सुर ये माने जाए कि देखने को मिल रहे हैं अभी से? मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे, और हमेशा मिलते आए हैं। आज की कोई नई बात नहीं है कि कांग्रेस में विरोध के स्वर न उठे हुए हों, निश्चित रूप से उठेंगे। लेकिन ये भी तय है कि जब नाम तय हो जाएंगे तो बहुत से लोग शांत हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग जो है रिएक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, और जो है सुचारू रूप से काम चल रहा है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात जो आपको मैं बता दूं कि संगठन सृजन के माध्यम से जो कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे उनकी ताकत तगड़ी होगी, उनको बहुत ज्यादा अधिकार दिए जाएंगे। तो सब नेताओं को इस बात का डर है कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो विधानसभा चुनाव के दौर में टिकट तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। तो अगर वो हमारा आदमी नहीं हुआ तो हम जिसको चाहते हैं विधानसभा में भेजना, उसको भेजने के लिए टिकट दिलाना बड़ा मुश्किल होगा, इसलिए जो है ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। चलिए, ये अभी से जो फील्डिंग सेट की जा रही है भविष्य में जरूर काम देगी। निशिकांत जी, ये मानना होगा कहीं ना कहीं बीजेपी की जो नवाचार कांग्रेस ने किया संगठन सृजन का, ये बीजेपी पर आने वाले समय में भारी पड़ेगा। अभी बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जिला अध्यक्ष बनाया जाता है तो जिले के पावरफुल नेता को देखा जा रहा है, ये अब तक हमने देखा है, और ऐसे में यदि जो जिले स्तर पर यदि फील्डिंग सही कांग्रेस ने सेट कर ली तो बीजेपी पर भारी पड़ेगी। बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी नहीं ले सकती इस मामले को लेकर। कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस रहते हैं। हम अपनी पार्टी का काम, रीति नीति और अपनी पार्टी की योजनाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो बाबूलाल शर्मा जी ने बात कही कि जिला अध्यक्ष जब ऐसे बनेंगे तो उनको ताकत मिलेगा। बाबूलाल जी काफी सज्जन व्यक्ति हैं और बिल्कुल सही आकलन कर होंगे, लेकिन जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पावर नहीं है तो जिला अध्यक्ष के पास पावर होगा, ये कितना कॉन्ट्राडिक्शन है, आप आकलन कर सकते। दूसरा, अजय साहू जी ने कहा कि हमको आपके घर में नहीं झांकना, वास्तव में हमको नहीं झांकना है, लेकिन जब पर्दा नसीब स्वयं बेपर्दा हो जा रहे थे, और जब चर्चा हो रही, आपने कहा कि उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लिखा था, जिन व्यक्ति ने महोदय ने ये पोस्ट किया है वो जिला अध्यक्ष के दौर में स्वयं जी अजय साहू जी यहाँ पे कांग्रेस को डिफेंड करना चाहते हैं, वो जिला अध्यक्ष के दौर में और अच्छे मतलब बहुत अच्छे पोजीशन में थे। अभी उनको कहीं से अंदर से खबर मिली होगी कि पराक्रम पे परिक्रमा भारी हो रहा है, तो उन्होंने अपने दर्द को ध्यान किया। अभी अजय साहू जी उससे पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं आपसे बात करता हूँ कि जिन्होंने पोस्ट किया वो कांग्रेसी, जो डिफेंड कर रहा वो कांग्रेसी, भारतीय जनता पार्टी क्या ले लेना, हम तो पहले ही कह रहे कि आपका निजी विषय। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ये आज से नहीं, ये परंपरा जब से कांग्रेस बनी है तब से जारी है, क्योंकि इनको स्थापना करने वाले एक अंग्रेज हैं। तो अंग्रेजों की नीति भी तोड़ो बांटो और राज करो।
तो तोड़ के बांट के राज करना चाहते हैं। मैं पुनः कहता हूँ अजय साहू जी, एकदम निवेदन के पूर्वक कह रहा हूँ कि ईमानदार प्रयास कीजिए, एक अच्छा संगठन हमारे समक्ष लाइए, और सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, केरल, सभी जगह लाइए जहाँ हमारी फाइट हो 1 to 1। कंधों पे बैठ के आप गोली चलाना चाहते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। अजय साहू जी से बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं लग रहा है। अजय जी ये मानते हैं, बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पर। कांग्रेस कह रही है, आपके आला नेता कहते हैं कि जिला अध्यक्ष को पावर दी जा रही है और पावरफुल नेता को जिला अध्यक्ष बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या कह गए निशिकांत जी कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पावर नहीं है, सारे निर्णय राहुल गांधी ले रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या ये बात स्वीकार करते हैं? फिर कैसे ग्राउंड लेवल पर उतारेंगे जब सेंट्रल लेवल पर ये सब चल रहा है? तो संयम जी, मुझे ऐसा लगता है कि निशिकांत दुबे जी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसका चयन पूरी भारतीय जनता पार्टी मिल करके नहीं कर पा रही है। जेपी नड्डा जी के पास क्या क्या पावर है ये तो किसी से छुपी हुई बात है नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संतुलन की पार्टी का अध्यक्ष यहाँ पर चुनाव होता है, चुनाव का प्रचार और ना नामांकन होता है, सीधे घोषणा की जाती है। और लेकिन अभी परिस्थितियां ऐसी बन गई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा भी नहीं हो पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें अपनी पार्टी के विषय में सोचना चाहिए। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास सारे अधिकार है, है, उसकी चिंता आप मत कीजिए, आप तो अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। जो बात इन्होंने कही कि जो ये सोच रहे हैं कि उनकी नियुक्तियां नहीं हो पा रही है या उनके नाम को काटा जा रहा है, तो अभी तो इसकी चर्चा शुरू हुई है। इन्हें तो इसी तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर विधानसभा की टिकटें बांटने का काम किया था, उसके साक्षी रहे हैं। इसी तरीके से हम 6 नाम विधानसभा के कार्यकर्ताओं से पूछते थे और जब वो कार्यकर्ता नाम बताता था तो उसके बीच से ही एक व्यक्ति को टिकट देते थे। और आपने देखा है कि किस तरीके से इसी प्रदेश के अंदर इनने डॉक्टर रमन सिंह जी की 15 वर्षों की सरकार को भारी बहुमत से देखा था और फिर सीट कांग्रेस पार्टी जीत के आई थी। ये भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है वो सच नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इसमें राजनीति करने का काम कर रही है। जिन नेताओं की जो बात दिखी संयम जी के अंदर लिस्ट जारी की जाती है प्रदेश अध्यक्ष की या फिर जिला अध्यक्षों की या जिला अध्यक्षों की कार्यकारिणी को, इतना विरोध का सुर देखने नहीं मिलता जितना कांग्रेस में हुआ है। ये अब आश्वस्त कर सकती है कांग्रेस, मेरा सवाल आश्वस्त कर सकती है कि कांग्रेस की यदि लिस्ट जारी हो गई तो उसके बाद विरोध के सुर देखने नहीं मिलेंगे छत्तीसगढ़? संयम जी, कांग्रेस पार्टी के अंदर आंतरिक लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी के अंदर ये बात, अपनी बात को कहने का साहस एक छोटे से कार्यकर्ता के अंदर है, इसलिए वो व्यक्ति, वो कार्यकर्ता अपनी बात को कह सकता है। भारतीय जनता पार्टी में ये स्थितियां नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो वो तय करते हैं कि किसे टिकट दी जाएगी, किसे पद दिया जाएगा, और जो कोई उसके खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास करता है उसे कुचल दिया जाता है, उसे मार्गदर्शन दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर होता है। ऐसी आंतरिक खूबसूरती है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं की सुनने का साहस हमारे नेतृत्व में है। नेताओं के अंदर वो साहस है कि अगर कार्यकर्ता उनके खिलाफ उस पर चर्चा करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं। लेकिन जो बातें सोशल मीडिया में लिखी गई है जिसे मुद्दा करने में पार्टी कर सकती है, मैं ये कहता हूँ क्या उस पूरे पोस्ट में कांग्रेस कर रही है या फिर ऐसे ही इसे सोशल मीडिया के जरिए रहने दिया जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। कांग्रेस को आकलन करना बहुत जरूरी है यदि भविष्य में सीख लेना है तो। बाबूलाल जी, अब यहां पर यदि मैं संगठन सृजन से इतर बात करूं तो बहुत जरूरी है बात करना। यहां पर संगठन सृजन तो अपनी जगह चल रहा है, लेकिन दोनों प्रवक्ताओं से जो हमने बात की, बीजेपी के नेता से, कांग्रेस के प्रवक्ता से, एक बात खास निकल कर आई है। बीजेपी आरोप लगाती है राहुल गांधी निर्णय लेते हैं और सीधे तौर पर कहा गया कि वहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे बैठे हुए हैं लेकिन सारे निर्णय राहुल गांधी के आ रहे हैं। जब केंद्र से ही केंद्रीय नेतृत्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो निर्णय नहीं लेते तो आप जिला अध्यक्षों को कितनी ताकत देंगे? कांग्रेस से आरोप लगता है कि सिर्फ जेपी नड्डा का 2 बार एक्सटेंशन किया गया है लेकिन निर्णय जो है अमित शाह लेते हैं। कितनी सच्चाई इन बातों में है? कितने पावर है राष्ट्रीय अध्यक्षों के पास कि अभी कोई तीसरा चला रहा है इन बैठकों को? देखिए, जग जाहिर है दोनों दलों में स्थितियां एक समान है। दुनिया इस बात को अच्छे से समझ रही है। लेकिन और भी एक बात कहता हूं, पार्टी चलाने के लिए एक लाइन होनी चाहिए, एक दिशा होनी चाहिए, वो दिशा देने वाला एक नेता होना चाहिए।
और वो नेता ही जो है पार्टी को भी जो है चलाता है, पार्टी जो है वो नेता को चलाती है। ये तालमेल अगर नहीं है तो डिफरेंस दिखता है, और ये तालमेल अगर है तो डिफरेंस नहीं दिखता। कहा जा सकता है, आरोप लगाए जा सकते हैं, जैसे खड़गे जी हैं, अध्यक्ष हैं, पावरफुल हैं, लेकिन निर्णय वो राहुल गांधी से पूछ के लेते हैं, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर नड्डा जी हैं, फुल पावर में हैं, लेकिन अगर वो अमित शाह से सलाह लेकर के कुछ करते हैं तो गलत नहीं है। निर्णय का प्रश्न ये है कि सब सामूहिक रूप से एक दूसरे से विचार करके कोई निर्णय लेते हैं, दो किसी भी पार्टी की बात हो। अब आप आरोप लगा दीजिए कि राहुल गांधी की चलाते हैं, वो अलग बात है। हम कहने की अमित शाह चलाते हैं, नरेंद्र मोदी चलाते हैं, वो अलग बात है। जरूर। आरोप लगाना अलग है, लेकिन वास्तविकता यही है कि सक्षम नेतृत्व ही जो है वो दल को भी चलाता है और सरकार को भी चलाता है, देश को चलाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण जी। तो चलिए, स्थिति एक जैसी ही कमोबेश, लेकिन फिर भी आरोप प्रत्यारोप में ये आरोप लगते ही हैं कि सिर्फ सामने बैठाया गया निर्णय पीछे से आ रहा है, लेकिन यही सच्चाई दोनों पार्टियों में, इससे नकारा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, वक्त इतना ही था। निशिकांत जी आपका ही बहुत धन्यवाद, साथ ही अजय जी आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और बाबूलाल जी आपका ही बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए हमारे दर्शकों को। तो संगठन सृजन कांग्रेस में हो रहा है, अभी तक कुछ राज्यों में किया जा चुका है, राजस्थान और कांग्रेस, और राजस्थान के साथ जहां छत्तीसगढ़ में अब कांग्रेस की जो लिस्ट आएगी उसका इंतजार किया जा रहा है। केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक हो रही पर्यवेक्षकों की, लेकिन लिस्ट में नाम ऐसे आए जिसको लेकर विरोध के सुर न उठे। इसकी तैयारी कांग्रेस जरूर कर रही है, लेकिन फिर भी तैयार है, विरोध होगा तो उसको भी स्वीकार करेंगे, ये कांग्रेस का कहना है। इंतजार है लिस्ट का, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि दूसरे जो प्रदेश है वहां पर लिस्ट जारी की गई थी, उनसे कितनी सीख ली है, एक सबसे बड़ी चीज है। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ।